देखिए इस बिल को, ये जो बिल है ये गेमिंग पीसी वाला नेहरू प्लेस का है। समझिए किस तरीके का ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। फ्रॉड भी नहीं बोलिएगा, ये बहुत निचतम मतलब शब्द हो जाएगा इनके लिए। इससे भी ज़्यादा निचतम जो सोचिए वो है, क्योंकि फ्रॉड बड़ा चीज़ होता है। ये घटिया काम कर रहे हैं, जिसको घटिया बोलते हैं ना, घटिया काम कर रहे हैं। बिल को समझिएगा तो वो समझ आ जाएगा। जब मैं अभी 2 दिन पहले का ये बिल है, ये देखिए 26 दिसंबर का बिल है, ठीक है। मैं पीसी लेने गया इनके पास i5 कॉन्फ़िगरेशन में। तो कॉन्फ़िगरेशन में देखिए इन्होंने बिल मेरे को बना कर दिया ये 48,900 का, ठीक है। जब मैंने उनसे बोला कि मेरे को जो आप मदरबोर्ड ये दे रहे हो, ये मदरबोर्ड जो आ रहा है H610 गीगाबाइट का, ये विदाउट ब्लूटूथ और वाईफाई का है। मैंने उनसे बोला कि मेरे को वाईफाई और ब्लूटूथ का चाहिए, ये हैंड राइटिंग उन्हीं के स्टाफ का है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं वो कर देता हूँ, तो उससे आपका प्राइस बढ़ जाएगा। तो उनका प्राइस बढ़ के हो गया ये 55,320, मतलब 55,320 रुपया। मैंने कहा ठीक है, इतना हमारा बजट नहीं था, तो मैंने बोला कि थोड़ा इसको कम करो। तो उन्होंने फाइनल मेरे को लेके आ गए थे ये 50,000, जो इन्होंने गोल गोल किया है ये 50,000 तक आ गया। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, मतलब और भी कहीं पे इसको चेक कराता हूँ कि क्या रेट मिल रहा है मुझे। जैसे मैं बाहर निकला तो इनका जो एक लड़का होता है गेट पे, हमेशा जाइएगा तो काले रंग का एक लड़का है, तो बोला कि मैं भैया इसको और अगर आपको लेना है आज ही तो मैं इसको और रेट कम करा दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है देखो। तो गया अंदर और बात करके आया उसी बंदे से जो ये बिल बनाया था। तो उन्होंने मेरे को रेट दिया ये 46,000 का, कि मैं इतने में आपका कंप्लीट कर दूंगा पीसी, सारे वही फीचर्स रहेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं पेमेंट के लिए फिर थोड़ा गया, मैं कंफर्म करने के दोबारा उसे कि ये जो रेट लड़का अभी बताया ये सही है। तो बोला कि हाँ ठीक है, आप इसमें आपको हम सेम कॉन्फ़िगरेशन जो भी अभी हमारी डिस्कशन हुई है ये आपको हम दे देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं थोड़ा देर बाद जाकर पेमेंट करा। जब पेमेंट करने के लिए मैं गया तो देखिए सारी चीज़ें सही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेजर पार्ट क्या है, उन्होंने मेरे को ये बोला कि आपका जो रैम जो हम अभी दे रहे थे थोड़ा सा उसका स्पीड कम है, ठीक है, और SSD है उसका भी स्पीड कम है, तो इसको मैं थोड़ा सा इन्हेंस कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, कर दो। तो रेट का जो डिफरेंस है ना, जो 46,000 का वो दे रहे थे वो पड़ रहा था मेरे को 47 का। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, करो, ये सब ठीक है। मुझे कहीं जल्दी जाना भी था तो मैंने जल्दी में बोला कि चलो ठीक है कर दो। उन्होंने सारा चीज़ें कर दिया। बट अब देखिए इसमें क्या हुआ, मदरबोर्ड जो मेरा वाईफाई के लिए मैंने बात किया था, देखिए वाईफाई प्लस ब्लूटूथ, तो उन्होंने उसके जगह क्या लगा दिया मेरे TP लिंक का, ये एक्सटर्नल लगा दिया। जो एक्सटर्नल इन्होंने लगाया है वो 700 रुपये का आता है, और प्लस इसमें कोई ब्लूटूथ नहीं है, सिर्फ ये वाईफाई का वो लगा दिया, एक मॉडर्न टाइप का। देखिए ये डब्बा है उसका वाईफाई का, इसमें कोई ब्लूटूथ नहीं है ना। देखिए किस तरीके से कर। फिर मैं आज गया हुआ था, आज संडे है, ठीक है, आज मैं गया हुआ था, आज 29 तारीख है। इनके जब शोरूम में गया तो इनके जो मालिक है, मालिक तो छोड़ दीजिए, कहते हैं ना कि मालिक का कुत्ता ज़्यादा भौंकता है, तो इनके जितने भी स्टाफ हैं बिल्कुल बदतमीज़ है, कोई सेंस नहीं है बात करने का। तो ये ना सेल्स आफ्टर सर्विस जो दे रहे हैं बहुत ही घटिया, मैं कहूँगा बहुत ही घटिया। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए ऐसे दुकानों पे जहाँ पे कोई आपकी बातें नहीं सुनता है। अब इनको समझिए ये क्या कह रहे हैं मेरे से कि आपका जो ये वाईफाई और ब्लूटूथ है ये हमने डिवाइस के लिए ही बोला था, वो लड़का नहीं था, आज छुट्टी पे था, तो कह रहे हैं कि वो उसने यही बोला होगा। आप समझिए ये कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप समझिए जो चीज़ें आप 48,900 का दे रहे हैं उसका रेट 55,320 हो जाता है, तो वाईफाई डोंगल क्या 5-6 हज़ार रुपये का आ रहा है, मोटा मोटी 6,000 का डिफरेंस है। इस बिल से ही उस बंदे को समझना चाहिए, अगर मैं उसके दोबारा जा रहा हूँ शॉप पे, कि ये चीज़ें गलत हुई है, ये समझने को तैयार नहीं बनता। 6,000 का कौन सा आता है वाईफाई डोंगल, ये तो 750 रुपये का आता है, ये जो रखा हुआ है ये 750 रुपये का आता है, ठीक है। तो उसको कम से कम रेट से भी समझना चाहिए। उसके बाद तुमने 50 का मेरे को ऑलरेडी डिस्काउंट किया, जब मैं जाने लगा तो तुमने 46 का कर दिया और गलत चीज़ें लगा दिया उसमें। तो ये अमाउंट का डिफरेंस समझिए। तब तो अगर इसका मतलब आपने मुझे डिस्काउंट भी नहीं दिया, मेरा पैसा भी ज़्यादा ले लिया, क्योंकि मैं 47 आपको पे करके गया, आप 48,900 का बनाए था बिल, तो मेरे को आपने दिया क्या बेनिफिट। किस तरीके से चोरी चमारी ये लोग कर रहे हैं। मैं बिल्कुल कहूँगा कि आप अपना सोच समझ के जाइए नेहरू प्लेस में ये। और आज में जाने के बाद बहुत बहस भी हुई, उसका मैं आपको ऑडियो भी मैंने रिकॉर्ड किया है, किस तरीके से बदतमीजी से ये लोग बात करता है। एक स्टाफ कह रहा है कि नहीं मेरे से नहीं बात कीजिए, उससे बात कीजिए, वो कह रहा है नहीं उससे बात कीजिए। बीच में उसका मालिक आता, फिर कह रहा है ठीक है वो आगे वाले बंदे से आप बात कर लीजिए, वो समझा देगा। और वो बात करते करते फिर वो तू तड़ाक पे, और फिर झगड़े वाली नौबत आ गई थी, जो मैं करना भी नहीं चाह रहा था। और बिल्कुल सही बात है, मैं वहाँ पे लड़ाई करने तो गया नहीं था, अपना काम करने गया था, नहीं हुआ, मैं वापस आ गया। और मैं ये उनका डिवाइस भी नहीं लाया, मैंने मना कर दिया कि मेरे को नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरा पीसी दे दो, मैं पीसी ले। देखिए ये पीसी है,
जो सिर्फ CPU मैंने असेंबल कराया था, ये देखिए CPU सिर्फ असेंबल कराया था। और उसके अलावा मैं अलग से एक ब्लूटूथ के लिए ये ख़रीद लिया। मैंने ब्लूटूथ भी छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, चोर के लिए वो भी बहुत ज़्यादा है, उनके लिए कुछ भी तो दान करो, तो मैंने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप, मैं तो इन फ्यूचर कभी नहीं जाऊँगा, किसी को सजेस्ट भी नहीं करूँगा। आपको लगे कहीं और जाइए, किसी और दुकान में जाइए, मेरा यही प्रेफरेंस, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, रेट है। और दूसरा, एक दो बंदे से मैंने और भी बात किया, वो कहते हैं कि जो प्रोडक्ट भी लगाते हैं ना, ये जेन्युइन नहीं लगाते हैं, है ना। 10 में वो 7 प्रोडक्ट वैसे लगाते हैं जो यूज्ड होता है, डब्बे में पैक करके सारी चीज़ें वैसे करके, और आपको वारंटी दे देते हैं। आपको वारंटी दे देंगे बना के, तो आप जाइए फिर उनके पास, ख़राब होता रहेगा, आप जाते रहिए उनके पास, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, और एक बार बन गया तो बन गया। लेकिन आपके लिए तो हो गया ना परेशानी। आप 3 बार, जैसे मैं ही 2 बार दौड़ के गया, अगर मैं दिल्ली में हूँ तो मैं चला गया दोबारा, अगर मैं बाहर का होता तो मैं तो जा ही नहीं पाता, ये चीज़ें मुझे मालूम ही नहीं पड़ती जो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इन फ्यूचर आप केयरफुल रहिए। ये बहुत ही घटिया एकदम लोग हैं, जितने स्टाफ है उसके, वो सबसे ज़्यादा घटिया है। और मालिक भी अगर सपोर्ट कर रहा तो वो तो उससे भी गया गुजरा है, समझ लीजिए। ठीक है, थैंक यू।